हे व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखें। आइए अपनी वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। तो हमने आज पढ़ना है अल्केन्स। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हमारे पास प्रिपरेशन की थी अल्केन्स की। अल्केन्स क्या होता है, ये सारा हमने क्या किया था, रीड आउट किया था। इसमें हम पढ़ेंगे फटाफट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है, आगे इसके केमिकल रिएक्शन के बारे में, ठीक हो गया। फिजिकल प्रॉपर्टीज सबसे पहले हम देखेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास जो अल्केन के फर्स्ट फोर मेंबर होते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये हमारे पास क्या होती है, गैसेस होती हैं। जबकि हमारे पास C5 से लेकर C10 तक लिक्विड्स होती हैं। जो हायर मेंबर्स हैं, हायर मेंबर्स का मतलब क्या है, जो C10 से ऊपर की वैल्यू है 11 से लेकर सो ऑन, वो हमारे पास क्या होती हैं, सॉलिड्स होती हैं। हमारे पास अल्केन्स क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, क्योंकि वो कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड बनता है और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बनता है। ये हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, इसलिए ये इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर और सॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। है कि इसकी डेंसिटी हमारे पास क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। इसकी डेंसिटी हमारे पास इंक्रीज होती रहती है जैसे जैसे मोलिकुलर साइज बढ़ता है। जैसे जैसे हमारे पास मोलिकुलर साइज बनता है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हमारे पास क्या होते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं। हमारे पास जो इसकी डेंसिटी होती है वो वाटर से क्या होती है, कम होती है, इसलिए ये हमारे पास क्या होता है, विस्कस यानी ऑयली होता है बहुत ज़्यादा। और आपको पता है कि ऑयल वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। ये लेस फ्लेमेबल है। लेस फ्लेमेबल का मतलब क्या है कि डिफ़िकल्ट है कि हम इसको जला सकें, इसको हम जला सकें, हम इसको जला नहीं सकते हैं, इसलिए ये क्या है, लेस फ्लेमेबल है। इसके बाद हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में कि हमारे पास अल्केन किस किस के साथ रिएक्ट करता है। वैसे तो इसकी रिएक्टिविटी आपको पता ही है कि लीस्ट एक्टिव है, क्योंकि उसने एक ही बॉन्ड बनाया होता है जो कि सिग्मा बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। लेकिन हमारे पास अगर हाई टेम्परेचर्स दें या हमारे पास बहुत ज़्यादा सप्लाई हो ऑक्सीजन की, हमारे पास रोशनी यानी लाइट बहुत ज़्यादा हो, तो ये हमारे पास क्या है, रिएक्शन शो कर देते हैं। तो उन्हीं रिएक्शन के बारे में हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। रिएक्शंस के बारे में रीड आउट करते हैं। वैसे तो बहुत से केमिकल रिएक्शन होते हैं जो कि हम हाई टेम्परेचर देकर यानी कोई ना कोई कंडीशन देकर करवा लेते हैं, लेकिन दो मेथड हमारे पास जो नेचुरली हो रहे होते हैं वो है हैलोजिनेशन और दूसरा कंबशन, ठीक हो गया। हैलोजिनेशन बेसिकली हमारे पास क्या है, हैलोजिनेशन में सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट हमारे पास हो रहा होता है, ठीक हो गया, इसलिए हम इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कह रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो हमारे पास एक या दो हाइड्रोजन किसी भी दूसरे एटम के साथ क्या कर लेता है, बॉन्डिंग कर लेता है, यानी कार्बन के साथ बेवफाई करता है, किसी दूसरे के साथ जाकर अटैच हो जाता है। तो ये इसकी क्या है, राम कहानी है सब, ठीक है। तो कार्बन क्या करता, कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होता है वो बेवफाई करता है। जैसे उसके साथ बेवफाई होती है, हाई टेम्परेचर का मतलब उसको बहुत ज़्यादा पैसा दिख रहा होता है और फिर उसके साथ बेवफाई होती है, वो उसके दूसरे के साथ कर देती है, भाग जाती है किसी तगड़े वाले एटम के साथ, ठीक हो गया। तो आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। वैसे तो इसके अंदर जो है वो दो आपको जो है वो रिएक्शन दे रहे होंगे। एक वो रिएक्शन दे रहा होगा कि जब सनलाइट जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है तो वो फौरनली तौर पर हमारे पास कार्बन अलहदा हो जाएगा, ठीक हो गया, और हाइड्रोजन किसी के साथ मिलकर रंगोलियाँ बनाएगा, ठीक हो गया। लेकिन दूसरा हमारे पास क्या है, डिफ्यूज सनलाइट के आस्ता 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 क्या करते हैं, उसको छोड़ता है कार्बन को, ठीक हो गया, आस्ता आस्ता करके कार्बन को हाइड्रोजन छोड़ता चला जाता है। तो आइए हम रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमने मीथेन लिया और दो हमारे पास क्या है, क्लोराइड गैस प्रेजेंट है। हमारे पास रोशनी क्या है, ब्राइट है, सुबह सुबह की हमारे पास आप कह लें रोशनी है, ठीक हो गया। तो हमारे पास कार्बन जो है वो अकेला रह जाएगा और हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो इसको देखते हुए इसके साथ फ्लाई आउट हो जाएगा, ठीक है, इसके साथ उड़ जाएगा, भाग जाएगा, ठीक हो गया। हमारे पास कार्बन अलहदा हो गया। दो हमारे पास क्या है, Cl है और चार हमारे पास Cl है, क्योंकि 2 to the 4 होता है, और चार ही हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, जो कि हमारे पास 4HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड 4 बना लेंगे। अब हम डिफ्यूज सनलाइट की बात करते हैं। डिफ्यूज सनलाइट में हमारे पास क्या होगा कि आस्ता आस्ता जो है वो जहर घोला जाएगा, ठीक है, और फिर वो सेपरेट हो जाएगा। हमारे पास क्या होगा, जो हाँ मीथेन आएगा, यहाँ पर हमारे पास एक क्लोराइड गैस का मॉलिक्यूल आ रहा होगा, ठीक हो गया। हमारे पास मीथेन आएगा और एक क्लोराइड गैस का मॉलिक्यूल आ रहा होगा। सनलाइट की रोशनी हमारे पास क्या होगी, कम होगी। फिर हमारे पास क्या बनेगा, CH3Cl, ठीक है, और एक हाइड्रोजन जो है वो HCl के पास चला जाएगा और एक Cl जो है वो कार्बन के यानी CH3 के साथ आ जाएगा, इसलिए CH3Cl बनेगा और साथ हमारे पास HCl बनेगा। जो CH3Cl है इसे हम कहते हैं क्लोरोमीथेन।
Cl लगने की वजह से क्लोरो और CH3 मीथेन, तो क्लोरोमीथेन का उसे हम नाम देते हैं। अब हमारे पास क्या बच गया, ये CH3Cl। CH3Cl हमारे पास आएगा इधर, इसके साथ फिर एक हमारे पास क्लोराइड गैस आएगा। इस क्लोराइड गैस के साथ मिलकर फिर हमारे पास एक क्लोराइड जो होगा वो चला जाएगा CH3 के पास, और हमारे पास एक हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, Cl के पास आ जाएगा। तो अब हमारे पास क्या होगा, CH2 हो जाएगा। यहाँ पर Cl ऑलरेडी था, तो Cl मिलके क्या बना देगा, Cl2, जिसे हम कहते हैं डाईक्लोरो, क्योंकि दो अब हमारे पास क्लोरीन हो गया, तो डाईक्लोरो मीथेन, और साथ हमारे पास HCl जो है वो अलहदा हो जाएगा। अब हमारे पास क्या होगा, CH2 और Cl2, दोबारा से हमारे पास एक क्लोरीन गैस आएगी। अब हमारे पास क्लोरीन गैस दोबारा से CH2 के पास जाएगी और एक क्लोरो के पास जाएगी, तो CH2 में से हाइड्रोजन निकल जाएगा, CH बनेगा और Cl3 बनेगा, और साथ HCl हमारे पास क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। अब हम इसको क्या नाम देंगे, 3 की वजह से ट्राईक्लोरोमीथेन। अब बचा CHCl3। अब दोबारा से हमारे पास एक क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल आएगा। अब वो हमारे पास इस हाइड्रोजन को भी उड़ा के ले जाएगा, उड़ा के ले गया, तो हमारे पास क्या बना, CCl4, और साथ हमारे पास HCl। तो अब इस CCl4 को हम क्या कहेंगे, यहाँ तो टेट्रा क्लोरोमीथेन, या फिर हमारे पास कार्बन टेट्रा क्लोराइड, क्योंकि कार्बन एक बच गया, टेट्रा क्लोराइड है, लेकिन पहले तो वो मीथेन था, तो हम इसको जो हम सीक्वेंस वाइज पढ़ते आ रहे हैं कि टेट्रा क्लोरो, यानी हमारे पास क्लोरोमीथेन, डाईक्लोरोमीथेन, ट्राईक्लोरोमीथेन, तो हम इसको टेट्रा क्लोरोमीथेन भी कह सकते हैं, या कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी कहते हैं। और HCl हमारे पास क्या हो जाएगा, अलहदा हो जाएगा। तो यही हमने अपने ओवरऑल हमारे पास ब्राइट सनलाइट में पढ़ा था कि 4 HCl बनेंगे और एक कार्बन। तो कार्बन हमारे पास जो है वो ये वाला रिप्रेजेंट करा था कि हमारे पास सिर्फ एक कार्बन बच गया और वो अपनी ज़िंदगी जो है वो सिंगल गुजारेगा। ये कंबशन के बारे में, कंबशन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या हमारे पास एयर में अल्कीन जो है वो प्रेजेंट हो, ठीक हो गया, तो उसमें वो क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है। ठीक है, कंडीशन क्या है कि बहुत ज़्यादा एयर या ऑक्सीजन हो। हमारे पास जो हेलोजिनेशन है वो लॉन्ग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग, और जो कंबशन है वो बाजुकात हमें शॉर्ट में आ जाता है। ठीक है, तो इसको पक्की तैयारी रखें अल्कीन की, और फर्दर आगे जो हम अल्कीन और अल्काइन पढ़ेंगे, इनमें से हमारे पास लॉन्ग और शॉर्ट बहुत ज़्यादा बनते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पास ये। हमारे पास कंबशन की बात की तो हमने कहा कि अल्केन हमारे पास क्या हो रहा होता है, बेसिकली बर्न हो रहा होता है एयर की मौजूदगी में, एक्सेस एयर हो या फिर हमारे पास क्या हो, ऑक्सीजन गैस हो। ठीक हो गया, हमारे पास होता क्या है कि कंबशन में जब हम करवाते हैं रिएक्शन अल्केन का, तो हीट जो है वो रिलीज होती है। दैट इज़ वाई वी कॉल इट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब ही क्या होता है, जिसमें से हीट जो है वो निकल रही हो। हमारे पास अल्केन की बर्निंग कहाँ पे होगी, जो हमारे पास ऑटोमोबाइल्स यानी गाड़ी, रिक्शे, बाइक्स, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इंजन्स में, या कुकिंग एप्लायंसेस का मतलब क्या है, जो घर में आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, गैस वगैरह। ठीक है, रोटियां या जो गैस आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपनी कुकिंग वगैरह करने के लिए। ठीक हो गया, तो उसमें हमारे पास क्या हो रही होती है, कंबशन हो रही होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जब हमारे पास एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो हमारे पास रिएक्शन क्या होता है। जब एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होती है हमारे पास, वही हम फर्स्ट मेंबर लेंगे मीथेन का, और ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा है, यानी एयर जो है वो बहुत ज़्यादा है। 2O2 दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है। तो हमारे पास वो कह रहा है कि क्या बनेगा, एक तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, एक बनेगा वाटर, और साथ हीट रिलीज होगी ज़्यादा अमाउंट में। ठीक हो गया, तो ये कार्बन जो है वो किससे मिलेगा, इस O2 से मिलेगा, और क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक हो गया, और हमारे पास क्या है, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन बचे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2H2O, 2 टू द 4, और O का 2 हमारे पास आ गया। और इसके बाद हमारे पास क्या होगी, एक्सेस हीट जो है वो निकल रही होगी। जैसे आप देख लें कि आप जब कुछ कुकिंग करते हैं तो हीट निकल रही होती है उसमें से, तो वो ही हमारे पास हीट हम इधर कंसीडर करेंगे। ठीक हो गया, इसके बाद हमारे पास क्या है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्रेजेंट ज़रूर है। तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, मीथेन, और साथ हमारे पास क्या है, लिटिल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, समथिंग लाइक 4O2 लिया हुआ है, और यहाँ पर हमने 3 जो है वो मीथेन लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर एक मीथेन था,
एक यहाँ पर हमारे पास क्या था, मीथेन था, लेकिन 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल थे। लेकिन यहाँ पर 3 मीथेन है लेकिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है। समझ आ रही है कि मीथेन ज़्यादा है लेकिन ऑक्सीजन कम है। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, CO बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नहीं बनेगी। इसके अलावा हमारे पास एक कार्बन आ जाएगा और साथ 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ठीक है, एक कार्बन तो हमारे पास अकेला है, एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिल गया, तो 1 2 अभी भी एक कार्बन रहता है, तो 2 आपके पास मोनोऑक्साइड बनेंगे। बाकी जो हमारे पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन बचेगा वो मिलाकर हम क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे। जो कार्बन मोनोऑक्साइड बना है ना, ये बेसिकली इससे क्या होती है, सफोकेशन होती है, इंसान का दिल घबराता है, उसे सांस नहीं आती, तो इससे बंदा मर भी सकता है। ठीक हो गया, तो ये सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में आपको बताया होगा। इसके बाद हम इसकी क्या पढ़ेंगे, यूजेस पढ़ेंगे, यानी इस्तेमाल कहाँ पे होता है मीथेन और इथेन। वैसे तो हमने देख लिया कि कुकिंग अप्लायंसेस में इस्तेमाल हो रहा है, ऑटोमोबाइल इंजन में इस्तेमाल हो रहा है, फ्यूल यानी वही फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, पेट्रोलियम सारी बात है, इंजन की बात की है तो पेट्रोलियम इस्तेमाल हो रहा है। फर्दर आउट हम इसके बारे में देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ और इस्तेमाल हो रहा होता है। यूजेस ऑफ मीथेन एंड इथेन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, नेचुरल गैस, जो कि हमारे पास मीथेन ही है, डोमेस्टिक फ्यूल में इस्तेमाल होते हैं, गाड़ियों वगैरह में इस्तेमाल हो रही होती है जो फ्यूल्स, वो नेचुरल गैस यानी मीथेन ही होती है। इसके बाद कहते हैं कंप्रेस नेचुरल गैस। तो आप देखते हैं हमारे पास रिश्ते में लिखा होता है CNG। बेसिकली आपके पास जो गैस वाले रिश्ते चलते हैं ना, उनके अंदर भी क्या होती है, मीथेन गैस ही होती है। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल फ्यूल यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल, यानी आपके केमिकल्स बनाने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अगर आपने फंक्शनल ग्रुप देखे हों तो उसमें हमारे पास जो है वो अल्केन से ही बेसिकली बन रहे होते हैं अल्काइल ग्रुप्स। ठीक हो गया, तो हमारे पास क्या है, कार्बन ब्लैक बनता है, मिथाइल अल्कोहल बनता है, थाइल अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, अभी हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाया, तो यानी बहुत ज़्यादा केमिकल्स बन रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास डेली लाइफ में हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है, यानी कार्बन ब्लैक की हमने बात की, तो कार्बन ब्लैक जो आप अपने जूतों को पॉलिश करते हो ना ब्लैक कलर की, वो बेसिकली क्या है, कार्बन ब्लैक ही होती है, जो हमारे पास अल्केन से मिलकर बनी होती है। हमारे पास जितनी भी प्रिंटल इंक्स हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। जो आपका क्लोरोफॉर्म है वो एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल हो रहा होता है, रबड़ बनाने के लिए, वैक्सेस बनाने के लिए, और एनेस्थीसिया यानी बेहोश करने वाली जो हमारे पास मेडिसिन होती हैं या इंजेक्शंस लगते हैं, उनके अंदर भी क्या होती है, क्लोरोफॉर्म ही होती है। इसके अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, यानी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और हमारे पास जो ड्राई क्लीनिंग का मतलब क्या है, जब हमारे पास किसी भी कपड़े को सुखाया जाता है ना ड्राई क्लीनर से, तो उसके अंदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, क्योंकि वाटर तो होता नहीं, पानी तो हमने अंदर से निकालना होता है, तो उसके अंदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं जो कि क्या निकाल रहे होते हैं, उसमें से पानी को, हमारे पास कपड़े को श्रिंक यानी कपड़े को सुखा रहे होते हैं। तो होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, ज़रूर लाइक किया करें व्यूवर्स, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किए ताकि आप आने वाली वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और अपनी नॉलेज में इजाफा कर सकें और अच्छे नंबर्स हासिल कर सकें। खुदा हाफिज़ व्यूवर्स, फिर मुलाकात होती है एक न्यू वीडियो के साथ, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए।